मऊगंज में रिश्वत आरोपों पर उबाल जबरन गिरफ्तारी की कोशिश, लिखित कारण देने से इनकार, टेंट जब्त, प्रशासन खाली हाथ लौटा, अर्धनग्न व जलत्याग आंदोलन की चेतावनी। मऊगंज के अन्ना हजारे ने हिलाई कलेक्ट्रेट की दीवार, जिला कलेक्टर को लेकर लगे गंभीर आरोप, आखिर पंकज श्रीवास्तव पर क्यों मेहरबान है जिला प्रशासन। नहीं है, कलेक्टर चोर 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 है। अनुमति नहीं लेते, पावती लेते हैं। आपका ड्यूटी है कि आप दीजिए अनुमति। ड्यूटी हमारी नहीं, हम अनुमति खाली कर सकते हैं। नहीं तो करिए ना, अच्छा है, खाली करिए। अरे तो ये यहाँ जब ओखली में सिर डाल लिए हैं तो मूसर काटेंगे। गिरफ्तारी की कार्यवाही यहाँ करिए, उसके बाद नहीं चलिए। कोई लिखित गिरफ्तारी की कार्यवाही यहाँ करिए और फिर ले चलिए। इसके पहले और जो संविधान हिंदुस्तान का है उसका पालन हो, और जो आपके पास अधिकार है तो हमारे भी एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के। हम तो वतन के लिए जिएंगे और वतन के लिए मरेंगे, एक ही संकल्प है, हमारी कोई मजबूरी नहीं, हम परमात्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। कलेक्टर संजय जैन के कथित निज सहायक पंकज श्रीवास्तव पर महिला वार्डन से 1,15,000 रुपए की कथित रिश्वत मांग के मामले में मऊगंज में विरोध तेज होता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मुद्रिका प्रसाद विश्वामित्र उर्फ मऊगंज के अन्ना हजारे के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के दौरान सोमवार को हालात उस समय और तनावपूर्ण हो गए जब पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को जबरन गिरफ्तार करने का प्रयास किया। प्रदर्शन कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रस्तावित था, लेकिन इससे पहले ही एसडीएम राजेश मेहता के निर्देशन पर टेंट सामग्री उठवाकर पुलिस थाने भिजवा दी गई और टेंट लगाने वाले लोगों को थाने में बैठा दिया गया। इससे आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने खुले आसमान के नीचे ही धरना शुरू कर दिया और कलेक्टर मऊगंज के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। सूचना मिलते ही अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसीलदार एवं पुलिस बल दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों को हिरासत में लेने का प्रयास किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप से देने की मांग की, लेकिन आरोप है कि अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसीलदार एवं पुलिस लिखित में कारण देने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद प्रशासन को खाली हाथ लौटना पड़ा। इसी बीच प्रदर्शनकारी मुद्रिका प्रसाद विश्वामित्र ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बलपूर्वक समाप्त करने का प्रयास करता है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में प्रदर्शनकारी अर्धनग्न आंदोलन और जलत्याग जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आरोप है कि कलेक्टर के कथित निज सहायक पंकज श्रीवास्तव ने एक महिला वार्डन से नौकरी में बनाए रखने तथा छात्रावास की जिम्मेदारी पुनः निराले के नाम पर 1,12,000 रुपए की रिश्वत मांगी। इस राशि को कलेक्टर के नाम पर मांगे जाने का भी दावा किया गया है। मामले के सामने आने के बाद प्रदर्शनकारियों ने पहले ही ज्ञापन सौंपकर 16 दिसंबर से आंदोलन की चेतावनी दी थी। तय कार्यक्रम के अनुसार आंदोलन शुरू होते ही टेंट जब्ती और गिरफ्तारी के प्रयास से विरोध और भड़क गया। देर शाम तक आंदोलन जारी रहा और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी होती रही। आंदोलनकारी निष्पक्ष जांच, आरोपियों पर कठोर कार्रवाई और लोकतांत्रिक अधिकारों के सम्मान की मांग पर अड़े हैं, जबकि प्रशासन की ओर से अब तक इस पूरे प्रकरण पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इनका बेनकाब कर देंगे, ये इतने गंदे हैं, इतने गंदा व्यक्ति है, ये प्रमाणित हो गया। अरे कलेक्टर होते तो बात करते, हमसे चर्चा करते, हमारा अधिकार का हनन कर दिया, लोकतंत्र की धज्जी उड़ा दी कलेक्टर मऊगंज ने। और ये विधायक, सांसद नपुंसक हो गए लगता है। अब हम देखेंगे। विधायक तो बड़ा ईमानदार है, विधायक लड़ाई लड़ता है, भ्रष्टाचार करता है। क्या विधायक से तो आपकी शायद बात भी नहीं भाई, सांसद क्या करते हैं, शौचालय साफ करते हैं, आपने देखा होगा। जिले का सांसद न है, कितने दिन से चल रहा है। विधायक भी तो धरना देता है यहाँ कलेक्टर। हाँ तो विधायक है, तो विधायकी भी फेल कर दिया ये श्रीवास्तव ने उसकी। वो विधायक से भी बड़ा है श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव। मऊगंज विधायक को बैठना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। असली चोर वही सब है। मऊगंज का विधायक को बैठना चाहिए, लेकिन क्या करे, पार्टी निकाल देगी। चोरों की पार्टी है ना, चोरों का शासन है।
इसलिए मजबूरी तो वो उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारी मजबूरी कुछ नहीं है। हम तो वतन के लिए जिएंगे और वतन के लिए मरेंगे, एक ही संकल्प है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम परमात्मा के लिए हैं। हम वीर राज्य का अनुयायी है, भगत सिंह के अनुयायी है, चंद्रशेखर अनुयायी है। जिंदाबाद। आजादी नहीं गुलामी है, भ्रष्टों की सुनामी है। आजादी नहीं गुलामी है, भ्रष्टों की सुनामी है। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, जो यहाँ पे लूट मची हुई है, क्या इनका पेट बड़ा भारी है, संसाधन इतने नहीं है, और शासन के नीति नियम निर्देश और पॉलिसियां हैं, उसका भी वायलेशन हो रहा है। और कोई व्यक्ति अगर हितों की बात, जनता की बात, गाय की बात, धर्म की बात करता है, उसके खिलाफ है जो दमन चक्र चल रहा है। जो हमारा महाविद्यालय है वो राज्यपाल और कुलपति के अधीन है, कलेक्टर के अधीन नहीं है। वो नहीं दिखा रहे हैं कि कौन सा आदेश है, उसकी प्रक्रिया पॉलिसी। और एक ऑडियो वायरल होता है, उसमें बर्खास्तगी, और एक महिला एक बहन आके रोती है कि 1,12,000 की ठगी पंकज श्रीवास्तव ने की, ऑन रिकॉर्ड कहती है। अब उसको न्याय के लिए, वहां भगवान एक बहन के न्याय के लिए द्रौपदी के लिए दौड़े आए, पंडित जी हमारे जो है, ये उसकी आवाज बनकर आए कि ये जिसके ऊपर आरोप है वही जांच अगर कर रहा है तो जांच कैसे हो पाएगी, उसे हटाओ। दूसरा, ये लूट मची है, 300 फर्जी FIR के दस्तावेज हमारे पास, हमारे ऊपर डकैती लगी, उसकी जांच नहीं। पुलिस एक चोरी हो जाए तो इनके पास बल नहीं है, एक राजस्व का प्रकरण हो जाए तो इनके पास तहसीलदार SDM नहीं है। और आप देखिए कि जो मौलिक अधिकार एक हिंदुस्तान के नागरिक को मिले हैं, उन मौलिक अधिकारों का हनन क्या ये पंकज श्रीवास्तव को बचाने के लिए पंकज श्रीवास्तव और चोरों का जो एक संगठित गिरोह है, वो गिरोह काम कर रहा है कि अगर एक बार इन गिरोहों के खिलाफ जनता लामबंद हो गई तो इनकी ये जो दुकान सजी हुई है डकैती की, उस पे ताला लगेगा। उस दुकान के ताला को बचाने के लिए कि इनको बंद करो। जेल हमारे लिए ही बनी है ना, अंग्रेजों ने बनाया था देश के लिए लड़ने वालों के लिए, काला पानी और फांसी भगत सिंह को दी थी। आज देश और समाज के बचाने के लिए अगर हमें फांसी होती है, जेल जाना पड़ता है तो जाएंगे। और आज से ही जब तक प्राण है जेल ले चलो, जहां तक ले चलो। हम लोग अपना अन्न और पानी का त्याग करते हैं, और अकेले ये नहीं है। भगत सिंह ने कहा था कि हम अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आए हैं, और उन्होंने फांसी जब गले से लगाया उसके बाद देश की जनता जागी। हो सकता है हम 5 लोगों के शहादत के बाद इस क्षेत्र की जनता जागे। लूट बची है, गाय की बात करते हैं गौशालाओं के नाम पे लूट, पानी की बात करते हैं पानी के नाम पे लूट, हवा की बात करते हैं। ये तो प्रकृति को खाने वाले लोग हैं, ये प्रकृति को खा रहे हैं, ये फर्जी FIR लिए घूमते हैं। लोकतंत्र में शांति तरीके से प्रदर्शन क्या वर्जित है? देखिए, ये मौलिक अधिकार हमारा है, और मौलिक अधिकारों का हरण करने का जितनी धारा लगे उतनी यहाँ के कलेक्टर और SDM के ऊपर आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, इन्होंने हमारे मौलिक अधिकारों का, मानवाधिकार का हनन किया है। ये देखे कि कैसे आके पुलिस वाले आए थे, अभी बोल दो कि वहां डकैती पड़ी है, इनके पास गाड़ी है, पुलिस नहीं रहेगी। लेकिन आपने देखा, आपको हमने रिकॉर्ड उपलब्ध कराया है, IG और SP को WhatsApp के माध्यम से हमने FIR करने के लिए कहा है कि 300 नई गली में फर्जी FIR जगदीश सिंह ठाकुर करता है। एक आदमी एक दिन में 7-7 जगह हम रहा है, 7-7 फर्जी FIR में। न्यायालय भी मानती है कि WhatsApp के माध्यम से दिया गया आवेदन और जानकारी मान्य होगी तो IG और SP हमारा जो आवेदन गया है उसका संज्ञान लेते हुए उन पे FIR करे, उसके बाद हमारे ऊपर FIR करे। अब हम चुप नहीं रहेंगे, बहुत हो गया। इनके फर्जी प्रवक्ताओं से हम डरने वाले नहीं है, और अकेले भी रहेंगे तो अब हम नहीं हिलेंगे। या तो ये जेल ले जाएंगे, और नहीं, इन्होंने कहा था कि कोई खुले में न सोए। देखता हूं हमें कैसे खुले में सुलाते हैं। मैं रोड पे सोऊंगा रात में, आज देखता हूं ये क्या व्यवस्था करते हैं। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्या मांग है आपकी? प्रदर्शन और मांग, आपने बढ़िया प्रश्न किया। आज से 7 दिन पहले हम और पार्टी के 5 लोग यहाँ आए थे, और हमने ज्ञापन दिया था कि पंकज श्रीवास्तव को मूल पद पर वापस किया जाए, और पंकज श्रीवास्तव के कारण पूरा कलेक्ट्रेट कार्यालय जो है आरोपों से घिरा हुआ है, भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है। लेकिन इन तानाशाह कलेक्टर महोदय ने जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से काम नहीं किया।
आज जिस प्रकार से यहाँ आकर के हम लोगों को का मंच का जो मतलब लाउड स्पीकर था और टेंट है सब हटवा लिया इन्होंने। यही काम यदि होशियार और बुद्धिमान कलेक्टर होता तो त्रिपाठी जी को घर में नजरबंद करता, हमको करता, इनको करता, ये स्थिति न पैदा होती। इससे ये साबित होता है कि कलेक्टर जो है मऊगंज का नासमझ है और कलेक्टर के पद लायक नहीं है। इसे मऊगंज से तुरंत हटाया जाए और कलेक्टर मऊगंज संजय जैन के कारण जो है पूरा मऊगंज जिला बदनाम हो रहा है। कलेक्टर को हटा करके मऊगंज को भ्रष्टाचार से और अन्य आरोपों से मुक्त किया जाए, हम ये कहना चाहते हैं। देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण अभियान है। कोई संगठन नहीं है, संगठन का पंजीयन होता है। ये पंजीयन की आवश्यकता नहीं, इसमें सब जुड़ सकते हैं और भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। भगवान राम ने भी कहा था कि निश्चरहीन करौ महि भुज उठाए प्रण कीन, निश्चरहीन करौ महि भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। ये संतों का समागम है। हम लोग जहां भी अन्याय अत्याचार होगा उसका विरोध करेंगे, चाहे गिरफ्तारी हो चाहे गोली चल जाए। कार्यवाही के लिए तो आए हैं तो कार्यवाही होना चाहिए। उठना क्या है, उठना बैठना तो ये शरीर का काम है, उठेंगे भी बैठेंगे भी, ये अलग बात है। लेकिन हम अपना जो हमारा जो डिमांड है, जो हम लोगों ने कहा है कि उसको किया जाए। उस पंकज को, तो पंकज का मतलब होता है कमल। कमल को तो कीचड़ से उठ जाना चाहिए, उससे उठ जाना, उसको बेचारे को अपनी जगह चली जाना चाहिए। जो कीचड़ से ऊपर है वही पंकज है, और जो कीचड़ में सना है वो क्या है, दुर्गंध में पड़ा है, उसको इस दुर्गंध से दूर जाना चाहिए। ठीक है।